साथियों, आप लोग कैसे हो? मस्त हो ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए और पढ़ाई जो है ना वो जबरदस्त चलती रहना चाहिए। तो साथियों यार, आज की वीडियो में हम एक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यार मेरे भाई नोड, जिसको इंग्लिश में नोड ही बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्पंद या फिर नोडल सतह। तो ये नोड या विस्पंद या नोडल सतह जो है ना वो क्या होती है या कितने टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है जान लेते हैं। तो भाई अगर हमें नोड या विस्पंद या नोडल सतह हमें पढ़ना है, सीखना है, तो इसी के लिए ये पहले हमें यार क्वांटम संख्या आनी चाहिए कि भाई क्वांटम संख्या आखिर में होती क्या है। तो आओ जरा क्वांटम संख्या पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो मेरे भाई क्वांटम संख्या जो है वो आपको पता है n, l, m और s, ये 4 टाइप की क्वांटम संख्या होती है। और क्वांटम संख्या होती क्या है? जो हमें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती है, उसको क्वांटम संख्या बोलते हैं। अब जो आपकी क्वांटम संख्या है वो n, ये n मुख्य क्वांटम संख्या होती है जो आपको कक्षा की जानकारी देती है। जैसे पहली कक्षा है तो n का मान 1 होगा, दूसरी कक्षा है तो 2, तीसरी कक्षा है तो 3, इस टाइप से ये बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जो भाई l का मान होता है, किसका मान होता है प्यारे साथियों? l का मान होता है वो n के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भाई l का मान जो है वो n के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे मान के चलो l, जैसे n बराबर कितना है प्यारे साथियों? 1 है। n बराबर कितना है? 1। देखो मैं यहां पर आपको एक पूरी टेबल आपको समझाता हूं, पूरी टेबल यहां पर मैं आपके लिए बना देता हूं, आप ध्यान से इसको समझते जाना। तो इसके लिए मेरे साथियों थोड़ा सा क्वांटम संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो वो 2 क्वांटम संख्या हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो भाई पहली क्वांटम संख्या जिसका नाम है n, जिसका नाम क्या है? n, जो आपको कक्षा के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में जानकारी देती है? कक्षा के बारे में। और हमें पता भी वैसे भी है, n का मान 1 है तो पहली कक्षा, 2 है तो दूसरी कक्षा और 3 है तो तीसरी कक्षा। ये हमें n के बारे में नॉलेज है। और दूसरी क्वांटम संख्या मेरे प्यारे साथियों है जिसका नाम है l, जो आपको उपकोष के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में प्यारे साथियों? उपकोष के बारे में जानकारी देती है। और इसके बारे में वैसे भी हमें बेटा बहुत अच्छे से नॉलेज है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई यहाँ हम l लिखें और यहाँ पर बेटा हम क्या लिखें? उपकोष लिखें। और हमें पता है बेटा अगर l का मान 0 होता है तो s उपकोष होता है, l का मान 1 होता है तो p उपकोष है ना, 2 होता है तो d उपकोष, और इसी टाइप से अगर 3 होता है तो f उपकोष। तो हमें l के बारे में भी नॉलेज है। तो भाई l का और n का ये 2 क्वांटम संख्या आती है तो नोड या विस्पंद या नोडल सतह बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो आओ हम अब पढ़ते हैं नोड या नोडल सतह को। तो भाई इसकी परिभाषा में लिखा है नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है उसे हम बोलते हैं नोड। भाई हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने बेटा जब कक्षक की परिभाषा पढ़ी थी तो इस कक्षक की परिभाषा में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था भाई नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम बोलते हैं कक्षक। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे क्या बोलते हैं? कक्षक। और ये जस्ट उसका अपोजिट है, जहां अधिकतम संभावना होगी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वो कक्षक, और जहां संभावना 0 होगी मतलब जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो नोड या नोडल सतह होगा। आओ जरा देखते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने बोला, इसने बोला कि 1s में बताओ कितने नोडल हैं, क्या इसमें नोड है या नहीं? तो आपको पता है बेटा 1s 1s का मतलब क्या है? यहाँ पर n का मान कितना है? 1 है। n का मान कितना है? 1, मतलब n का मान अगर 1 है तो मतलब एक कक्षा होगी इसके अंदर। तो एक कक्षा है तो हमें पता है यार इस कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें पता है यार इस कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो क्या इसके अंदर ऐसी कोई जगह है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि 1s में इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन यही होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 1s में नोड नहीं है, 1s में मेरे प्यारे साथियों नोड नहीं है। तो क्या 2s में होगा? आओ चेक करते हैं। इसने बोला 2s में, है ना। अब 2s में मतलब इलेक्ट्रॉन आपका 2s में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका 2s मतलब s में होगा, लेकिन दूसरी कक्षा के s में होगा इलेक्ट्रॉन। देखो s का n का मान यहाँ पर कितना है बेटा? 2 है, मतलब कक्षा दूसरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे जो है ना कक्षा में होगा। और दूसरी कक्षा बेटा ये है, दूसरी कक्षा ये है। देखो पहली कक्षा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी कक्षा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर होगा। क्या बोलो, क्या आप हमें ये बताएं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जो आपको खाली जगह दिख रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है? नहीं, 2s में इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन होगा, पहली कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये वो चीज है, ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है? शून्य है। मतलब ये आपका बेटा नोड हो गया। क्या हो गया? नोड हो गया। ठीक है, अब 3s में देख लो। अब उसने बोला 3s में, तो आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 3s में होगा, मतलब तीसरी कक्षा के किसमें होगा? s में होगा। और देखो पहली कक्षा नाभिक से यहां तक, दूसरी यहां से यहां तक और तीसरी यहां से यहां तक, मतलब तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये वो चीज है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है? शून्य है। ये वो चीज है, तो ये वो आपका क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से कक्षक में कितने नोड, तो भाई वो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जो नोड है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं नोड? दो टाइप के होते हैं। अच्छा, दो टाइप के कौन कौन से? जल्दी बता दो यार, है ना। अब तो क्या ना, इंतजार नहीं हो रहा। तो देखो पहला है यार त्रिज्य नोड। कौन सा नोड? त्रिज्य नोड। और दूसरा है मेरे प्यारे साथियों कोणीय नोड। कौन सा नोड? कोणीय नोड। जो त्रिज्य, एक जो त्रिज्य नोड होता है वो आपका मेरे प्यारे साथियों n-1 - l होता है। मतलब अगर आपको त्रिज्य नोड निकालना है तो n में से 1 को और फिर l को घटाना पड़ेगा। और कोणीय नोड निकालना है तो कुछ नहीं करना, l का जो मान है वो ही कोणीय नोड है। ठीक है, और कुल नोड निकालना है तो भाई इन दोनों को जोड़ दो। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो l से l कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो n-1 हो जाएगा। क्या समझ आया आपको? बिल्कुल सर, आ गया समझ में। आ जाओ, अब हम निकालते हैं नोडों को और भाई इसकी कैलकुलेशन फटाक से कर लेते हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कोई भाई कहीं का भी गलत नहीं होगा। तो देखो सुनो, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन मिल गया, उसने बोल दिया, ठीक है, उसने बोल दिया कि भाई 2p में, किसमें भाई? 2p में। यहां पर बेटा मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, मैं जो मैंने मिटा दी है गलती से। यहां पर देखो, यहां l का मान, यहां पर ऑफ कोर्स, ठीक है, l का मान 0 तो s, 1 तो p, है ना, 2 तो d और 3 तो f। ये इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको। ठीक है, अब यहाँ देखो, है ना, n का मान आपको आता ही है, यहाँ से ये जो वैल्यू है वो n का ही मान है। ठीक है, तो उसने बोला 2p में सभी नोड बताओ। सभी नोड मतलब सभी नोड, मतलब त्रिज्य नोड भी बताओ, कोणीय नोड भी बताओ, कुल नोड भी बताओ, सब बोलो। उसने बोल दिया सब बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बता दो भाई त्रिज्य नोड। क्या बता दो? त्रिज्य नोड। तो त्रिज्य नोड भाई क्या होता है? त्रिज्य नोड होता है n-1 - l। तो भाई आप हमें बताओ इसमें n का मान कितना है? तो हमें पता है सर, जो आगे संख्या लिखी होती है वो n का मान होता है। तो आगे 2 लिखा है, मतलब n का मान 2 और 1 घटाना है। अच्छा सर, l का मान कितना होगा? तो भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं बता चुका हूं। p अगर है तो 1 है l का मान, p अगर है तो 1 है, तो भाई l का मान भी 1 है तो 1 भी घटा दो। ठीक है, 2, देखो ये रहा 2 और माइनस ये रहा 2, तो 2 में से 2 घटा दो भाई 0। इसमें त्रिज्य जो नोड है वो आपके 0 है। त्रिज्य नोड कितने हैं? 0 हैं, क्योंकि भाई ये सॉल्व करने पर 0 आया। अब अच्छा कोणीय नोड बता दो सर। बिल्कुल यार, कोणीय नोड देख लो यार, है ना। कोणीय नोड क्या होता है? l। कोणीय नोड क्या होता है? l। और यहाँ पर आप बताओ l का मान कितना है? तो p के लिए l का मान 1 होता है, मतलब कोणीय नोड 1 हो गया। कोणीय नोड कितना हो गया? 1 हो गया।
अब आपको कुल नोड बताना है तो भाई 0 और 1 को जोड़ दो, कुल नोड आ जाएंगे। तो 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा ना? और अगर आपको इस फॉर्मूले से निकालना है तो इससे निकाल लो, ठीक है। जो आपकी मर्जी, जो आपका है ना, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। तो n-1, n का मान कितना? 2, तो 2 में से 1 घटा दो तो भाई 1 ही बचेगा। और वैसे भी यार 1 ही आ रहा था कि नहीं? तो ऐसे निकाला जाता है नोड, ऐसे निकाला जाता है। कोई भी कक्षक आपको देगा, कोई सा भी किसी भी टाइप, उसमें ऐसे ही निकाला जाएगा, तो आप निकाल पाओगे। तो आओ हम अब दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको मिटा देंगे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे आपको बोल दिया, आपको उसने बोल दिया, दूसरा क्वेश्चन है कि 3D में, किसमें भाई? 3D में सभी नोड बताओ। आपको कोई सा भी कक्षक देगा, आपको देखो इसी टाइप का कक्षक देगा, जैसे आपका 1s है ना, 2s, 2p, इस टाइप के कोई भी कक्षक आपको दे सकता है ना, तो आप बता सकते हो। तो देखो सभी नोड बताओ, तो पहले आप बता दोगे बेटा त्रिज्य नोड। क्या बता दोगे? त्रिज्य नोड। क्या होता है? n-1 l। तो n कितना है? तो जो आगे संख्या होती है वो n है, तो भाई n कितना है? 3, ठीक है, -1। अब l कितना है? तो d के लिए l2 होता है, तो ये रहा 2। तो भाई यहाँ पर कुल नोड कितने आ जाएंगे? सॉरी, त्रिज्य नोड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। त्रिज्य नोड क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। अब भाई उसने बोला कि कोणीय नोड बताओ। क्या बताओ भाई? कोणीय नोड बताओ। तो ये रहा आपका कोणीय नोड। कोणीय नोड क्या होता है? L होता है। कोणीय नोड क्या होता है? L होता है। तो भाई L बताएंगे ना, हम क्यों नहीं बताएंगे? हम बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कोणीय नोड L, और L का मान D के लिए कितना होता है? 2, तो ये आपका कोणीय नोड। अब कुल बताना है तो 0 और 2 को जोड़ दो, 0 और 2 को जोड़ दो, तो भाई कुल नोड आपका आ गया है। कुल नोड आपका कितना आ गया भाई? बोलो जल्दी बोलो। कुल नोड आपका आ गया n-1 लगा दो या फिर 0 + 2, तो n कितना है? 3, तो 3 में से 1 घटा दो, 2 आ गया। बोलो आ गया? बिल्कुल सर, हमारा ये कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये फॉर्मूले लगाने आंसर। अब आप बोलोगे सर ये तो हमेशा 0 आता है, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये विश्वास हट जाए कि भाई ये हमेशा 0 नहीं होता, ठीक है। आओ दिखाते हैं। जैसे हमसे इसने बोल दिया बेटा 7s में सभी नोड बताओ, तो त्रिज्य नोड क्या होगा 7s में? देखो n का मान कितना है? 7 है। कितना है? 7 है, -1। और l का मान कितना है? तो भाई l s है ना, तो l का मान 0 होगा, तो ये 0 घटा देंगे, तो भाई इसमें से घटेगा 6। त्रिज्य नोड कितने आ गए? 6। अब कोणीय नोड बताओ, तो भाई कोणीय नोड l की वैल्यू होती है और s के लिए 0। तो आप कुल बताना है, तो भाई आप 0 में 6 जोड़ दो, आपका 6 आएगा, या फिर 7 में से 1 घटा दो तो 6 आएगा। तो समझ गए ना? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आप सीख लेना त्रिज्य नोड कैसे निकाला जाता है, कोणीय नोड कैसे निकाला जाता है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर आप मेरे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।